नमस्ते, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सुभाष चौधरी। मैं स्वागत करता हूं आप सबका हमारी लाइफ टाइम फ्री योगा क्लासेज में। जी हाँ, हमारी क्लासेज बिल्कुल फ्री हैं, आप हर रोज ज्वाइन कर सकते हैं। आज फ्राइडे है और फ्राइडे को हम हमारे जो हिप ओपनिंग के आसन हैं और लोअर बॉडी से रिलेटेड आसन हैं उनका हम अभ्यास करते हैं। तो जितने भी डिजीज हैं हमारी, जैसे पीसीओडी, पीसीओएस, इनफर्टिलिटी, मेनोपॉज और जितने भी और भी हमारे पेरिनियम एरिया से रिलेटेड डिजीज हैं, लाइक पीई, प्रीमेच्योर एजैकुलेशंस, इरेक्टाइल डिसफंक्शंस, उन सब के लिए आज की क्लास बहुत खास है। इसके अलावा भी बहुत सारी जो स्ट्रेस होती है वो हमारे ग्लूट्स में स्टोर होती है, तो हमारे स्ट्रेस, एंजाइटी, इन चीज़ों को भी दूर करने के लिए आज की क्लास बहुत खास है। आप सब के सब आज की क्लास को पूरे डेडिकेशन के साथ अभ्यास करेंगे, ऐसा मैं आशा करता हूँ। तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू कर लेते हैं। आंखें बंद कर लीजिए, दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में जोड़ लीजिए। आज की क्लास को हम शुरू करेंगे 3 बार ओम के उच्चारण के साथ। कुछ समय तक आंखें बंद रखेंगे, दोनों हाथों को रब करेंगे, आईज अपनी आंखों पर रखेंगे और धीरे धीरे अपनी हथेलियों के बीच में आंखें खोल लेंगे। नमस्ते। आज 57वां दिन है हमारा कंटिन्यूस हमारे 100 डेज योगा चैलेंज का। जो साथी लगातार हमारे साथ अभ्यास कर रहे हैं उन्हें बहुत सारे फायदे हो रहे हैं। उनका वजन कम हो रहा है, उनके घुटनों का दर्द ठीक हो रहा है और उनका थायराइड लेवल कम हो रहा है। इतनी सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं, हर बीमारी में उनको लाभ मिल रहा है। आप भी बस आपको क्या करना है, कंटिन्यू रहना है, हर रोज योग का अभ्यास करना है। बस इतना आप कर लेंगे, बाकी की चीजें अपने आप हो जाएंगी। चलिए इसी के साथ आज की क्लास को हम शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे हमारे ज्वाइंट मोबिलिटी के साथ। कैसे करते हैं, दोनों हाथों को सामने ले आएंगे, फिस्ट बना लेंगे, ऐसे मुठ्ठियां बंद कर लेंगे, 10 टाइम क्लॉकवाइज करेंगे और 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विपरीत दिशा में 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। डाउन। एक चीज मैं आपको बताता हूं, जब भी हम किसी भी मोबिलिटी या एक्सरसाइज का अभ्यास करते हैं तो हमारा पूरा कंसंट्रेशन, पूरा ध्यान उस बॉडी पार्ट के मूवमेंट के ऊपर होना चाहिए। जैसे हम रिस्ट रोटेट कर रहे हैं तो हमारी जो पूरी कंसंट्रेशन है वो रिस्ट के रोटेशन के ऊपर होना चाहिए, कलाई के घुमाव के ऊपर होनी चाहिए। इस तरह से हम यदि योग का अभ्यास करेंगे मसल माइंड कनेक्शन के साथ, तो हमें लाभ बहुत ज्यादा मिलेंगे। चलिए अब इसी के साथ हमारे जो शोल्डर्स हैं उनको रोटेट कर लेते हैं ताकि जो फ्रोजन शोल्डर्स की समस्या है वो दूर हो सके। कैसे करेंगे, दोनों हाथों कैसे कप से बनाएंगे और 10 टाइम क्लॉकवाइज और 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब विपरीत दिशा में करेंगे, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। डाउन कर लेंगे। थोड़ा सा हमारा जो नेक है, गर्दन है, इसकी मोबिलिटी कर लेते हैं। राइट देखेंगे, लेफ्ट देखेंगे,
बिल्कुल आराम आराम से, वेरी स्लो एंड जेंटल मूवमेंट। देख, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, लास्ट टाइम राइट लेफ्ट। अब हम अप एंड डाउन मूवमेंट करेंगे हमारी गर्दन का। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, लास्ट टाइम इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, सेंटर। वेरी गुड। अब यहां से हम थोड़ी सी हमारी जो वेस्ट है, हमारी कमर है, इसकी मोबिलिटी कर लेते हैं। उसके बाद सारी जो मोबिलिटी है वो हमारी लोअर बॉडी की करेंगे, क्योंकि आज हमारी जो मेन फोकस है वो लोअर बॉडी है। तो कमर की मोबिलिटी कैसे करेंगे? राइट हैंड को लेफ्ट नी कैप के ऊपर रखेंगे, एब्डोमेन यानी कि पेट को ट्विस्ट करेंगे, श्वास छोड़ते हुए अपने लेफ्ट हैंड की तरफ देखेंगे। वेरी गुड। सेम रिपीट करेंगे दूसरी साइड में। अपने लेफ्ट हैंड को राइट नी कैप, श्वास छोड़ते हुए पेट को ट्विस्ट करेंगे, एब्डोमेन को, विद एक्सहेल एंड लुक बैक, लुक एट योर राइट हैंड। वेरी गुड। अब यहां से हम डायनेमिक रूप में दोनों साइड से 10-10 की काउंटिंग पर अभ्यास करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7, बहुत बढ़िया, 6 5 4, सबके सब करेंगे, 3 2 एंड लास्ट 1, सेंटर। वेरी गुड। अब यहां से दंड आसन में बैठ जाएंगे। हमारी जो लोअर बॉडी है उसकी मोबिलिटी करेंगे। आप अपने ग्लूट्स के नीचे एक ब्लैंकेट रख लिया कीजिए। जब भी आप हमारे क्लासेस अटेंड करें तो पिल्लो और ब्लैंकेट आप हमेशा क्लास में लेके आए, आपको बहुत अच्छे से सारे आसन होंगे। तो अपने ग्लूट्स के नीचे एक ब्लैंकेट रख लेंगे। यदि नहीं है कोई बात नहीं, आप वैसे यदि कंफर्टेबल है तो आप वैसे बैठ सकते हैं दंड आसन में। दोनों पैर सीधे, कमर गर्दन सीधी, बैक नेक स्ट्रेट। ये हमारी दंड आसन की पोजीशन है। इसमें सबसे पहले हमारे जो एंकल ज्वाइंट्स हैं उनकी मोबिलिटी करेंगे। कैसे करेंगे? 10 टाइम क्लॉकवाइज और 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। 1, जब भी हम ऊपर की तरफ लेके आ रहे हैं, हमारी तरफ लेके आ रहे हैं, अपनी काफ मसल में खिंचाव महसूस करेंगे। एक्टिवली करेंगे हम, ऐसे नहीं ऐसे करके सिर्फ फॉर्मेलिटी मार रहे हैं, ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, ये घुमा रहे हैं। इससे क्या होगा आप खुद सोचिए। जब तक हमारी मसल माइंड के ऊपर काम नहीं होगा तो उसका उतना फायदा कैसे होगा? तो कैसे करेंगे हम? एक्टिवली। जब भी हम स्लोली लेके आ रहे हैं पैरों को तो अपनी काफ मसल को फील करेंगे। श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास भरते हुए हमारी तरफ, इस तरह से रोटेट करेंगे वेरी स्लोली। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहां से विपरीत दिशा में 10 9 8 7 6 5 4, बहुत बढ़िया, 3 2 एंड 1। वेरी गुड। अब आप खुद महसूस कीजिए, एक बार आप ऐसे करके देखिए और एक बार एक्टिवली बिल्कुल स्लोली स्लोली फील करते हुए करके देखिए। आपको खुद महसूस हो जाएगा कि फर्क क्या है दोनों चीजों में। हमें जब हमारी क्लास कर रहे हैं, आप सुभाष योगा करो के साथ योग क्लास कर रहे हैं, तो आप मसल माइंड कनेक्शन और श्वासों का पूरा ध्यान रखते हुए अभ्यास करेंगे।
आप सबसे गुजारिश है। चलिए अब यहाँ से हमारा जो एंकल ज्वाइंट है तो हमने कर लिया, नी ज्वाइंट को और मोबिलाइज कर लेते हैं। जितना आपके घुटनों में दर्द रहता है उसमें यदि आप काफ मसल इसको स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, क्वाड मसल इसको स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो आपके घुटनों के दर्द में बहुत आराम मिलेगा। तो चलिए राइट लेग को लेके आए, लेफ्ट नी कैप लेफ्ट घुटने के पास ऐसे ले आएंगे, दोनों हाथों कैसे इंटरलॉक करेंगे। नाउ विद इनहेल रेज योर लेग, श्वास भरते हुए पैर को ऊपर ले जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे। 10 की काउंटिंग तक करेंगे सबके सब। चलिए शुरू करते हैं। इनहेल 1, एक्सहेल डाउन, inhale 2, exhale down, inhale 3, exhale down, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। inhale 5, exhale down, inhale 6, exhale down, श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ 7, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। श्वासों का पूरा ध्यान रखेंगे। inhale 8, exhale, inhale 9, exhale, inhale 10, exhale। अब हमारे यहां से राइट लेग को सीधी कर लेंगे, सेम रिपीट करेंगे हम लेफ्ट लेग के साथ। लेफ्ट लेग को लेके आएंगे राइट नी कैप यानी कि राइट घुटने के पास में, दोनों हाथों कैसे इंटरलॉक करेंगे। नाउ विद इनहेल रेज योर लेग, जितना ऊपर आप ले जा सकते हैं, यदि यहां तक जाए कोई बात नहीं, जितना आपसे जाए उतना ऊपर ले जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब इसे हम 10 की काउंटिंग तक करेंगे, सबके सब करेंगे। इनहेल 1, एक्सहेल डाउन, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इनहेल 3, एक्सहेल डाउन, इनहेल 4, एक्सहेल डाउन, इनहेल 5, एक्सहेल डाउन, इनहेल 6, एक्सहेल डाउन, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इनहेल 8, एक्सहेल डाउन, इनहेल 9, एक्सहेल डाउन। लास्ट टाइम श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। बहुत बढ़िया। अब यहां से लेफ्ट लेग को सीधी कर लेंगे, दोनों पैरों को शेक कर लेंगे। अब हम यहां से हमारे जो हिप ज्वाइंट्स हैं उनको मोबिलाइज करेंगे, उनकी मोबिलिटी का अभ्यास करेंगे। तो कैसे करते हैं, राइट लेग है उसको लेफ्ट थाई के ऊपर ले आएंगे, राइट लेग को लेफ्ट थाई के ऊपर ले आएंगे, दोनों हाथों कैसे इंटरलॉक करेंगे। नाउ विद इनहेल ब्रिंग योर राइट नी कैप नियर योर चेस्ट, राइट घुटने को चेस्ट के पास लेके आएंगे, पूरा खिंचाव महसूस करेंगे। जितना आप खिंचाव है उस खिंचाव को महसूस कीजिए, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ऐसे इस तरह से हम 10 की काउंटिंग तक करेंगे। इनहेल 1, एक्सहेल डाउन, इनहेल 2, एक्सहेल डाउन, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इनहेल 4, एक्सहेल डाउन, इनहेल 5, एक्सहेल डाउन, इनहेल 6, एक्सहेल डाउन, श्वास भरते हुए ऊपर चेस्ट के पास लेके आएंगे। फील द स्ट्रेच इन योर ग्लूट्स, अपने ग्लूट्स में खिंचाव महसूस कीजिए। वेरी गुड। एक्सहेल डाउन, इनहेल 8, एक्सहेल डाउन, इनहेल 9, एक्सहेल डाउन। लास्ट टाइम श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। बहुत बढ़िया। अब यहां से राइट लेग को सीधी कर देंगे, सेम रिपीट करेंगे लेफ्ट लेग के साथ। लेफ्ट लेग को लेके आएंगे राइट थाई के ऊपर, राइट जंघा के ऊपर रखेंगे, दोनों हाथों को कैसे इंटरलॉक करेंगे। नाउ विद इनहेल ब्रिंग योर लेफ्ट नी कैप टू योर चेस्ट, लेफ्ट घुटने को चेस्ट के पास लेके आएंगे। फील द स्ट्रेच इन योर ग्लूट्स, अपने ग्लूट्स में खिंचाव महसूस करेंगे। वेरी गुड। एक्सहेल डाउन। अब फिर से करेंगे 10 की काउंटिंग तक। इनहेल 1, एक्सहेल डाउन, इनहेल 2, एक्सहेल डाउन, इनहेल 3, एक्सहेल डाउन, इनहेल 4, एक्सहेल डाउन,
श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इनहेल 6, exhale down, inhale 7, exhale down, inhale 8. feel the stretch in your glutes, अपने glutes में खिंचाव महसूस कीजिए। very good. exhale down, inhale 9, exhale down. last time, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। और यहां से हमारे लेफ्ट लेग को भी सीधा कर देंगे, दोनों पैरों को शेक कर लेंगे। एक मोबिलिटी और करेंगे हमारे हिप जॉइंट्स के लिए, क्योंकि आज हमारा मोस्टली जो वर्क है वो हमारे हिप ओपनिंग आसन से रिलेटेड रहेगा। तो इसका एक अभ्यास और करेंगे। कैसे करेंगे? राइट लेग को दोनों हाथों के बीच में ऐसे ग्रैब कर लेंगे, इस तरह से ग्रैब किया। नाउ विद इनहेल, श्वास भरते इसको पीछे ले गए, श्वास छोड़ते हुए इसको आगे ले आए, ऐसे 1 2 3 4, फील के साथ करेंगे, 5 6 7 8 9 10। यहां से राइट लेग को सीधी कर देंगे। सेम रिपीट करेंगे लेफ्ट लेग के साथ। लेफ्ट लेग को दोनों हाथों में ऐसे इंटरलॉक कर लेंगे, ऐसे ग्रैब कर लिया। अब यहां से श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे। 10 की काउंटिंग तक करेंगे सब के सब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड लास्ट 10। अब यहां से लेफ्ट लेग को भी सीधी कर देंगे और दोनों पैरों को शेक कर लेंगे। अब यहां से हमारे जो मेन आसन हैं उनका अभ्यास हम शुरू करते हैं। सबसे पहला आसन जो हमारी हिप ओपनिंग या फिर कह सकते हैं लोअर बॉडी का आसन है और बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, वो है बदकोणासना, बटरफ्लाई। तितलियां जो आप उड़ाते हैं वो। आपकी हील्स टुगेदर, एड़ियां मिली हुई, फिट टुगेदर, पंजे मिले हुए। अब यहां से कमर गर्दन सीधी, बैक नेक स्ट्रेट, दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करेंगे। ग्रैब योर फीट, अपने पंजों को ग्रैब करेंगे और यहां से पैरों को अप एंड डाउन मूवमेंट देंगे। चेस्ट को हल्का सा लिफ्ट कर लेंगे। वेरी गुड। जब भी हम चेस्ट को थोड़ा सा लिफ्ट करते हैं तो हमारी जो बैक है, कमर है, वो अपने आप सीधी हो जाती है। वेरी गुड। अब इसे हम अभ्यास करेंगे 20 की काउंटिंग तक, सब के सब। 1 2 3 4, बहुत बढ़िया। 5, फील कीजिए आपकी जो इनर थाइज है उनमें खिंचाव हो रहा है। 6 7 8 9 10 10 9, बहुत बढ़िया। जब भी हम बटरफ्लाई का अभ्यास करते हैं तो हमारा जो ब्लड फ्लो है वो हमारे पेरिनियम एरिया में इंक्रीज होता है, जिससे हमारी जितनी भी डिजीज हैं, पीसीओडी, पीसीओएस, इनफर्टिलिटी, पीई, ईडी और जो हमारा मेनोपॉज की जो प्रॉब्लम्स है वो सब में बहुत रिलीफ मिलता है, बहुत आराम मिलता है। आप सब के सब बटरफ्लाई का अभ्यास करते रहें। लास्ट के 5 4 3 2 1। वेरी गुड। यहां से दोनों पैरों को सीधा कर देंगे और शेक कर लेंगे। बहुत बढ़िया। 3 राउंड करेंगे हम बटरफ्लाई के। अब यदि आपके जैसे कमर में दर्द रहने लग जाए तो आप रिक्लाइनिंग बटरफ्लाई कर सकते हैं, यानी कि लेट कर बदकोणासन का अभ्यास कर सकते हैं, बटरफ्लाई का अभ्यास कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे? अपनी, यदि आप कंफर्टेबल हैं तो डायरेक्टली ऐसे लेट जाएं, इस तरह से लेट सकते हैं आप। यदि इस तरह से आप कंफर्टेबल नहीं है तो अपनी बैक के नीचे 2 पिलो रख लेंगे, ऐसे ऐसे
जैसे मैं बोल्स्टर यूज कर रहा हूं, आप इसकी जगह पर 2 पिलो यूज कर सकते हैं। और इस तरह से लेटते हुए आप बटरफ्लाई का अभ्यास कर सकते हैं। ये जैसे इस तरह से आप अभ्यास करेंगे तो आपके पीरियड्स के दौरान जो पेन होता है वो भी नहीं होगा। सबके सब बटरफ्लाई करेंगे, चाहे आप बैठ के कीजिए या फिर लेट के कीजिए। बस ध्यान रहे, अब की बार जो सेकंड राउंड हम बटरफ्लाई का कर रहे हैं, इसमें हम आंखें बंद रखेंगे और हमारी बॉडी में होने वाले जितने भी मूवमेंट्स हैं उनको महसूस करेंगे, उनको फील करेंगे। लेट्स स्टार्ट, काउंट ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10। फील कीजिए आपके इनर थाइज में खिंचाव महसूस हो रहा है, आपके ग्लूट्स में खिंचाव महसूस हो रहा है। 8 7 6 5 4 3 2 1। यहां से दोनों पैरों को सीधा कर देंगे ऐसे और शेक कर लेंगे। आप बैठे हैं तो बैठे बैठे दोनों पैरों को सामने की तरफ खोलते हुए शेक कर लेंगे। कहीं भी कोई पार्ट आपसे मिस हो जाए, आपको समझ में नहीं आए, आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं। ये फीचर लाइव में हमने ऐड कर रखा है। चलिए लास्ट राउंड कर लेते हैं हम। रिक्लाइनिंग बटरफ्लाई करेंगे। आप चाहें तो बैठकर भी बटरफ्लाई का अभ्यास कर सकते हैं। सबके सब आंखें बंद कर लेंगे। आंखें बंद करते हुए हमारी बॉडी में होने वाले सारे मूवमेंट्स को फील करेंगे मसल माइंड कनेक्शन के साथ। इनहेल एक्सहेल आपकी नॉर्मल रहेंगी। 1 2 3। और मन ही मन महसूस कीजिए कि हमारे जो इनर थाइज है, हमारा जो पेरिनम एरिया है, उसमें ब्लड सर्कुलेशन बढ़ रहा है। 4 5 6 7 8 9 10 10 9। सोना नहीं है आपको, कहीं आप सब सो जाए। 8 7 6। वेरी गुड। 5, बहुत बढ़िया। 4 3 2 1। अब यहां से दोनों पैरों को सीधा करते हुए शेक कर लेंगे। कई बार क्या होता है, जब हमारी बॉडी को रिलैक्सेशन मिलता है ना और हम लेटे होते हैं तो हमें नींद आ जाती है। दैट्स नॉर्मल चीज है, बट हमें कोशिश करनी है कि हमें सोना नहीं है। अब यहां से हम बैठ जाएंगे और हमारी जो सेकंड आसन है उसका अभ्यास करेंगे। इसका नाम है मलासन। यदि आपके घुटनों में दर्द रहता है तो आप मलासन का अभ्यास अपने ग्लूट्स के नीचे एक बोल्स्टर रख लेंगे या फिर 2 पिल्लो रख लेंगे। इस तरह से अभ्यास करेंगे नीचे रखते हुए। बाकी जिनके घुटनों में दर्द नहीं है वो भी चाहें, यदि बैलेंस नहीं बन पाता है, ऐसे नहीं बैठ पाते, तो नीचे 2 पिलो रख सकते हैं। आपकी हील्स एड़ियां अंदर की तरफ रहेंगी, आपके पंजे बाहर रहेंगे। हील्स इनसाइड, बिग टोज आउटसाइड। अब यहां से दोनों एल्बोज से पुश करते हुए, दोनों एल्बोज से आपके जो नी कैप्स हैं उनको पुश करते हुए चेस्ट को लिफ्ट करेंगे और यहां पर होल्ड करेंगे मलासन में। पूरा जो हमारा खिंचाव है, हमारी लोअर बॉडी है, उस पर ऊपर खिंचाव महसूस होगा। वेरी गुड। होल्ड कीजिए यहां फॉर काउंट ऑफ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब यहां से दोनों पैरों को सामने की तरफ खोलते हुए शेक कर लेंगे। बहुत बढ़िया। जब भी हम किसी आसन को ना आंखें बंद करके करते हैं तो उसमें हम मसल माइंड कनेक्शन को ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। चलिए सेकंड राउंड करते हैं हम।
हिल्स इनसाइड, बिग टोज आउटसाइड। दोनों एल्बोज से हमारे घुटनों को पुश करेंगे और चेस्ट को लिफ्ट करते हुए कमर गर्दन को सीधी रखते हुए होल्ड करेंगे हम मलासन में फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड। रेस्ट लेंगे, दोनों पैरों को सामने की तरफ खोल लेंगे और शेक कर लेंगे। 3 राउंड करेंगे हम मलासन के। चलिए, लंबी गहरी सांस ले लीजिए। अब यहां से हम लास्ट राउंड कर लेते हैं मलासन का। अब यदि आप कंफर्टेबल हैं तो इसको रिमूव कर सकते हैं। यदि आपके घुटनों में दर्द नहीं है तो आप पिल्लो को या बोल्स्टर को यूज ना करें, आप रिमूव कर सकते हैं ताकि और डीप स्ट्रेच मिल सके। हील्स इनसाइड है, बिग टोज आउटसाइड है। दोनों एल्बोज से पुश करते हुए चेस्ट को लिफ्ट करेंगे। जैसे हम चेस्ट को लिफ्ट करेंगे, हमारी गर्दन सीधी हो जाएगी और पूरा जो हमारा स्ट्रेच है, खिंचाव है, वो हमारे पेरिनियम एरिया में आएगा। होल्ड करेंगे 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड। अब यहां से दोनों हाथों से पुश करते हुए दोनों पैरों को सेक कर लेंगे। बहुत बढ़िया। इस तरह से जब हम अभ्यास करते हैं तो हमें फायदा ज्यादा मिलता है। अब यहां से हम आ जाएंगे कैट काउ स्ट्रेच में। कैसे करते हैं? आपके घुटनों के नीचे एक ब्लैंकेट रख लीजिए ताकि आपके घुटनों के ऊपर जोर ना पड़े। और यहां से आपके दोनों हाथ मैट के साथ 90 डिग्री एंगल बनाएंगे और दोनों पैर मैट के साथ 90 डिग्री एंगल बनाएंगे। दोनों घुटनों के बीच में आपके हिप विड्थ अपार्ट डिस्टेंस रहेगा, इनके आपके हिप के जितना डिस्टेंस रहेगा, गैप रहेगा। अब यहां से विद इनहेल के साथ चेस्ट को लिफ्ट करेंगे, ओपन करेंगे अपने स्टर्नम को एंड एक्सहेल के साथ हंच बनाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट करेंगे अपने कोर मसल्स को। आपके जो कोर मसल्स हैं, पेट की मांसपेशियां हैं, उनको खिंचाव महसूस करेंगे, उनको संकुचित करेंगे। चलिए 10 की काउंटिंग तक करते हैं सबके सब। इनहेल 1, एक्सहेल मेक ए हंच, कॉन्ट्रैक्ट योर कोर मसल। Inhale 2, exhale hunch. Inhale 3, exhale hunch. Inhale 4, lift your chest, open your sternum, look up. Exhale, make a hunch, contract your core. Inhale 5, exhale hunch. श्वास भरते हुए चेस्ट को ऊपर उठाएंगे, ऊपर की तरफ देखेंगे, श्वास छोड़ते हुए हंच बनाएंगे, पेट की मांसपेशियों को संकुचित करेंगे। Inhale 6, exhale hunch. Inhale 7, exhale hunch. पेट की मांसपेशियों को ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। Inhale 8, exhale hunch. Inhale 9, exhale hunch. लास्ट टाइम श्वास भरते हुए चेस्ट को ऊपर करेंगे, श्वास छोड़ते हुए हंच बनाएंगे। वेरी गुड। अब यहां से हमारे फ्रॉग पोज का अभ्यास करेंगे। आपके हिप ओपनिंग के लिए सबसे बेहतरीन आसनों में से एक है आपका फ्रॉग पोज। यदि आपके घुटनों में दर्द रहता है और आप यदि नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, इससे अगले वाले स्टेप में आपको उसका वेरिएशंस बता देंगे। एक बार सबके सब ट्राई करके देखेंगे फ्रॉग पोज का। कैसे करते हैं? जैसे कैट एंड काउ स्ट्रेच में है, यहां पर आपके जो नी कैप है, घुटनों के बीच में गैप को बढ़ा लेंगे। जितना वाइड आप कर सकते हैं घुटनों को उतना वाइड कर लेंगे। एल्बोज को मैट के ऊपर ऐसे टच कर लेंगे
और अपने लेग्स को ऐसे ओपन करेंगे, हिप्स को ओपन करेंगे ऐसे। जब भी हम इस पोजीशन में आते हैं, फ्रॉग पोज में आते हैं, हमारे जो हील्स हैं, हमारी हील्स और हमारा घुटना एक लाइन में आएगा, और हील्स एंड आवर नी कैप शुड बी इन वन लाइन। आपके पूरे इनर थाइज में खिंचाव महसूस होगा, स्ट्रेच फील होगा। आपकी हिप ओपनिंग के लिए सबसे बेहतरीन आसन है। होल्ड करते रहेंगे, जैसे लंबे टाइम तक इसको होल्ड करते रहेंगे, ऑटोमेटिकली हमारे जो पैर हैं वो वाइड होते जाएंगे, वाइड होते जाएंगे। वेरी गुड। होल्ड करेंगे। अब इसको थोड़ा सा अप एंड डाउन मूवमेंट करेंगे, आगे पीछे का मूवमेंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहां से कोशिश करेंगे अपनी चेस्ट को टच करने के। यदि चेस्ट को आप टच कर पाए, चेस्ट को टच कर लीजिए। वेरी गुड। और डीप स्ट्रेच फील होगा आपको। होल्ड करेंगे यहां। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब यहां से दोनों हाथों को के सहारा लेते हुए चेस्ट को आगे तक पुश करेंगे, पैरों को पीछे खोल देंगे ऐसे, और दोनों हाथों को सामने की तरफ, और पूरी बॉडी में खिंचाव महसूस करेंगे। ऐसे फील करेंगे जैसे सामने से और पीछे से को पूरी बॉडी को खींच रहा हो। होल्ड करेंगे यहां। 5 4 3 2 1। और यहां से करवट लेते हुए पीठ के बल लेट जाएंगे। फ्रॉग पोज आपको देखने में थोड़ा सा ऐसे अनकंफर्टेबल लग सकता है, बट बहुत ज्यादा फायदेमंद है, बहुत ज्यादा। इसलिए आप इसका अभ्यास जरूर करें, फ्रॉग पोज का। अब यदि आपसे फ्रॉग पोज नहीं किया जाता है तो उसका वेरिएशन क्या है? उसका वेरिएशन हम ये कर सकते हैं, आपके जो राइट लेग है, राइट लेग को लेफ्ट इनर थाइज के ऊपर रखेंगे। जैसे आप वृक्षासन करते हैं ना, वैसे हम लेट के वृक्षासन करेंगे, और अपने राइट हैंड से आपके राइट नी कैप को, राइट घुटने को ऐसे फ्लोर की तरफ में पुश कर देंगे ऐसे। इस तरह से आप अभ्यास करेंगे तो भी आपके जो हिप ओपनिंग है उसमें बहुत मदद मिलेगी। होल्ड करेंगे यहां। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब यहां से राइट लेग को सीधी कर देंगे। सेम रिपीट करेंगे लेफ्ट लेग के साथ। लेफ्ट हील को हमारी राइट इनर थाई के पास रखेंगे और लेफ्ट हैंड से ऐसे पुश कर देंगे। होल्ड करेंगे यहां फॉर काउंट ऑफ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। यहां से दोनों पैरों को सामने की तरफ खोलते हुए शेक कर लेंगे। बहुत बढ़िया। अब इसके साथ ही हम इसका एक बार फिर से अभ्यास करेंगे, जिसमें आपकी हील्स हैं इनर थाइज के ऊपर लग जाएंगी, और आपके लेफ्ट जो बिग टोज हैं उनको साइडवेज ड्रॉप कर देंगे ऐसे, और डीप स्ट्रेच फील करेंगे अपने ग्लूट्स में। फॉर काउंट ऑफ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब यहां से राइट लेग को सीधा कर देंगे, लेफ्ट पैर को इनर थाई के ऊपर रखेंगे, राइट इनर थाई के ऊपर। राइट बिग टो है, राइट जो पंजा है उसको साइडवेज ड्रॉप कर देंगे ऐसे, और खिंचाव महसूस करेंगे अपने ग्लूट्स में। फॉर काउंट ऑफ 10 9 8 7 6
5 4 3 2 1। वेरी गुड। अब यहां से हम रिवर्स पिजन पोज, रिवर्स राजपुतासन है, उसका अभ्यास करेंगे। कैसे करेंगे? लेफ्ट लेग को लेके आएंगे राइट लेग के ऊपर, दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करेंगे और अपने लेफ्ट राइट जो नी कैप है, राइट घुटना है, उसको चेस्ट के पास लेके आने का प्रयास करेंगे ऐसे। तो आपके ग्लूट्स में खिंचाव महसूस होगा, उस खिंचाव को महसूस कीजिए। फील द स्ट्रेच। वेरी गुड। होल्ड करेंगे 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। यहां से ड्रॉप कर देंगे। सेम रिपीट करेंगे दूसरी साइड से। राइट लेग को लेफ्ट घुटने के ऊपर रखेंगे, ऐसे बैठते हैं ना हम टसन से जी। और यहां से दोनों हाथों को इंटरलॉक करते हुए बिल्कुल अपने लेफ्ट नी कैप को, लेफ्ट घुटने को चेस्ट के पास लेके आने का प्रयास करेंगे। पूरा खिंचाव महसूस होगा अपने ग्लूट्स में ऐसे। होल्ड करेंगे फॉर काउंट ऑफ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ड्रॉप करेंगे, दोनों पैरों को सेक कर लेंगे। बहुत बढ़िया। अब यहां से हम आनंद बालासन का अभ्यास करेंगे, हैप्पी बेबी पोज का अभ्यास करेंगे। कैसे करते हैं? जैसे छोटा बच्चा होता है ना, ऐसे दोनों पैरों को ऐसे ऊपर उठाते हुए खिलखिलाते हुए हंसता रहता है, ऐसे ही हंसेंगे हम। अपने पंजों को ऐसे ग्रैब कर लेंगे हाथों से और ऐसे हंसते रहेंगे। वेरी गुड। अपने डीप स्ट्रेच फील करेंगे अपने ग्लूट्स में, ऐसे मस्ती में रहिए। आप फील कीजिए आप छोटे से बच्चे हैं, अपने बचपन को याद कीजिए, कितने मस्त दिन थे वो। कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, कुछ नहीं, कोई काम का लोड नहीं, बिल्कुल हैप्पी, खुश एंड रिलैक्स्ड। हमेशा जैसे हम बड़े भी हो जाए ना, तो हमारे अंदर बचपना रहना चाहिए। उस अपने बचपने को जाने मत दीजिए, बहुत बेशकीमती होता है वो बचपना। ऐसे होल्ड करके रखेंगे फॉर काउंट ऑफ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। यहां से ड्रॉप कर देंगे दोनों पैरों को ऐसे। आप हमेशा से बचपने में रहा कीजिए। आप कभी जो लगातार मेरे साथ अभ्यास कर रहे हैं क्लास में, उनको पता होगा मेरी हरकतें आप में कुछ कुछ बचपना दिखता होगा, क्योंकि मैं एंजॉय करता हूँ अपने चाइल्डहुड को। हमेशा अपने बचपने को एंजॉय करते रहना चाहिए। इसलिए मेरी कई बार काउंटिंग भी ऐसी हो जाती है, बच्चों के जैसे हो जाती है। ऐसे शेक कर लीजिए। वेरी गुड। अब यहां से एक एक पैर से ना पवन मुक्त आसन का अभ्यास करेंगे। राइट लेग को चेस्ट के पास लेके आएंगे भाई, और यहां पर होल्ड करेंगे फॉर काउंट ऑफ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब यहां से सेम रिपीट करेंगे हम लेफ्ट लेग के साथ। लेफ्ट लेग को ले आएंगे चेस्ट के पास। वेरी गुड। आपके डाइजेशन, अपच, आपके पेट से रिलेटेड जितनी डिजीज हैं उनमें बहुत फायदेमंद है। साथ ही आपके हिप ओपनिंग और लोअर बैक पेन में भी बहुत फायदेमंद है। एक पाद राज कपूत आसन। होल्ड करेंगे इसे काउंट ऑफ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब यहां से दोनों पैरों को एक साथ करते हुए अभ्यास करेंगे पवन मुक्त आसन। जैसे आपका डाइजेशन फिक्स हो जाएगा, आपकी सारी चीजें फिक्स हो जाएंगी। इसलिए हम हमेशा हमारे आसनों को खत्म करते हैं
पवन मुक्त आसन और मरकट आसन के साथ होल्ड करेंगे 5 4 3 2 1। अब अपने हील्स ग्लूट्स के पास ही रहेंगे, दोनों हाथ 180 डिग्री में, और हम सब क्या करेंगे, मंडूक आसन का नहीं, मरकट आसन का अभ्यास। ये दोनों मंडूक आसन, मरकट आसन और मकर आसन, इन तीन में लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है। मकर और मरकट में तो सबसे ज्यादा होता है। मरकट में हम साइड में ट्विस्ट करते हैं, मकर में हम पेट के बल लेटते हैं, इस चीज का ध्यान रखें। अब यहां से श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों को राइट साइड में ड्रॉप करेंगे, आपका फेस लेफ्ट साइड में होगा। होल्ड करेंगे फॉर काउंट ऑफ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब यहां से सेम रिपीट करेंगे दूसरी साइड में, श्वास छोड़ते हुए पेट को ट्विस्ट करेंगे, दोनों पैरों को लेफ्ट साइड में ड्रॉप कर देंगे, आपका फेस राइट साइड में होगा। होल्ड करेंगे फॉर काउंट ऑफ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब यहां से दोनों पैरों को सामने की तरफ खोल लेंगे और शवासन का अभ्यास करेंगे। 1.5 से 2 फीट का अंतराल दोनों पैरों के बीच में, हथेलियां आसमान की तरफ, आपके दोनों हाथ आपके शरीर से सटे हुए, बोथ हैंड नियर योर बॉडी, ड्रॉप योर बिग टोज साइडवेज, पंजों को साइडवेज ड्रॉप कर देंगे और पूरे शरीर को ढीला छोड़ देंगे। लूजन अप योर होल बॉडी। हमारे सिर से लेकर पैरों तक आंतरिक रूप से पूरे शरीर को देखने का प्रयास करेंगे। ऑब्जर्व योर बॉडी फ्रॉम टॉप टू बॉटम। यदि कहीं भी दर्द, तनाव या खिंचाव महसूस हो रहा है, उस भाग पर ध्यान केंद्रित करेंगे और उसे रिलैक्स करने का प्रयास करेंगे। If there is any pain or strain in any body part, bring your awareness on that part and try to relax that part. धीरे धीरे हमारा पूरा शरीर रिलैक्स होता जा रहा है। दोनों पैरों में मूवमेंट करेंगे, हाथों में मूवमेंट करेंगे और राइट साइड में कवट लेते हुए 5 सेकंड तक लेटे रहेंगे। 5 4 3 2 1। लेफ्ट हैंड से पुश करते हुए क्रॉस लेग पोजीशन में बैठ जाएंगे। बहुत बढ़िया। अब यहां से हमारे जो प्राणायाम है उनका अभ्यास करेंगे। सबसे पहले हम अभ्यास करेंगे हमारे अनुलोम विलोम प्राणायाम का, उसके बाद हम कपालभाति का अभ्यास करेंगे। यदि आप कोई और प्राणायाम न भी करना चाहें तो आप अनुलोम विलोम और ब्राह्मरी प्राणायाम हर रोज कर लीजिए, उससे ही बहुत ज्यादा लाभ मिल जाएगा आपको। कैसे करते हैं अनुलोम विलोम? इंडेक्स फिंगर को थंब के बेस के ऊपर, राइट नोस्ट्रल को बंद किया, कमर गर्दन सीधी, इनहेल फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से श्वास लिया, राइट से श्वास निकाल दिया। इनहेल फ्रॉम द राइट, एक्सहेल फ्रॉम द लेफ्ट। ये हमारा एक राउंड होता है। ऐसे हम 5 राउंड करेंगे। चलिए सबके सब अभ्यास करेंगे। राइट नोस्ट्रल को बंद करते हुए इनहेल फ्रॉम द लेफ्ट, exhale from the right, inhale from the right, exhale from the left. Second, inhale from the left,
exhale from the right, inhale right, exhale left. Third round, inhale from the left, exhale from the right, inhale from the right, exhale left. Fourth round, inhale from the left, exhale right, inhale right, exhale left. Last round, inhale from the left, exhale right, inhale right, exhale left. दोनों हाथों को नीचे ड्रॉप कर लेंगे, लंबा गहरा सांस लेंगे, कंप्लीटली एक्सहेल. अब यहां से 2 राउंड हम कपालभाति प्राणायाम करेंगे. कपालभाति में क्या करते हैं, यदि आपके कमर में दर्द रहता है, सिर दर्द रहता है और हाई बीपी की समस्या रहती है, लो बीपी की समस्या रहती है, आप कपालभाति अवॉइड कर लीजिए. कपालभाति में हम सिर्फ फोर्सफुल एक्सहेलेशन करते हैं, इनके फोर्स के साथ श्वास छोड़ देते हैं. कैसे करेंगे, सिर्फ श्वास छोड़ने पे ध्यान देना है. हमारा जो बेली है ऑटोमेटिकली इन एंड आउट होता रहेगा, पेट अपने आप अंदर बाहर होता रहेगा. 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक करेंगे. चलिए सबके सब अभ्यास करेंगे कपालभाति प्राणायाम. रिलैक्स. टेक अ डीप इनहेल, लंबे गहरे सांस लेंगे, कंप्लीटली एक्सहेल, पूर्णतः श्वास छोड़ देंगे. अब सेकंड राउंड करेंगे कपालभाति का. ध्यान रहे आपकी फेशियल मसल्स हैं वो रिलैक्स रहनी चाहिए. जब भी हम प्राणायाम करते हैं हमारी फेशियल मसल्स को बिल्कुल रिलैक्स रखेंगे. सेकंड राउंड, 1 सेकंड 1 स्ट्रोक. रिलैक्स. टेक ए डीप इनहेल, लंबे गहरे सांस लेंगे, कंप्लीटली एक्सहेल कर देंगे, पूर्णतः छोड़ देंगे. वेरी गुड. अब यहां से हम, जैसे गर्मियां बढ़ रही हैं तो हमारी शीतली प्राणायाम का अभ्यास भी साथ में शुरू कर देंगे. गर्मियां आ गई हैं तो हमारा जो शीतली प्राणायाम कैसे करते हैं, हमारी जो टंग है उसको हम पाइप की फॉर्म में बनाएंगे ऐसे. और अब पाइप की फॉर्म में बाहर निकालते हुए उसे श्वास लेंगे, मुंह से श्वास लेंगे, मुंह को बंद करेंगे, फिर नासिकाओं से श्वास को छोड़ देंगे. नोस्ट्रल के थ्रू हम एक्सहेल कर देंगे. फिर इनहेल फ्रॉम द माउथ, एक्सहेल फ्रॉम द नोज. इस चीज का ध्यान रखेंगे. यही एक प्राणायाम ऐसा है जिसमें हम मुंह से श्वास लेंगे. बाकी सब प्राणायाम में हम नाक से श्वास लेंगे, नाक से ही श्वास छोड़ेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. सेकेंड राउंड. नाक से श्वास निकालना है. थर्ड राउंड.
फोर्थ राउंड। लास्ट राउंड। अब यहां से हमारे जब ब्राह्मी प्राणायाम है उसका अभ्यास करेंगे, पूरा माइंड रिलैक्स हो जाता है जब हम ब्राह्मी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। कैसे करते हैं? हमारे अंगूठों को, नहीं आपको अंगूठा नहीं दिखा रहा मैं आप लोगों को हमारे अंगूठों को हमारे ऐसे ईयरबड्स से बंद कर लेंगे और हमारी जो इंडेक्स फिंगर है इसे आईब्रो के ऊपर रख लेंगे, नेक्स्ट टू फिंगर को आईज के ऊपर रख लेंगे, लिटिल फिंगर को नोज के पास रख लेंगे। अब यहाँ से श्वास छोड़ते हुए वी विल मेक हमिंग बी, यानी कि भंवरे की तरह हम आवाज निकालेंगे, साउंड विल मेक हमिंग बी साउंड। लेट्स स्टार्ट। हमसे ईयरबड्स बंद किए, इंडेक्स फिंगर आईब्रो के ऊपर, नेक्स्ट टू फिंगर ऑन आईज, लिटिल फिंगर नियर नोज। लेट्स स्टार्ट। दोनों हाथों को नीचे ड्रॉप कर लेंगे। कुछ समय तक आंखें बंद करते हुए इन वाइब्रेशंस को आपके माइंड में फील करेंगे। पूरे माइंड को रिलैक्स कर देते हैं और धीरे धीरे आज के ध्यान स्तर के लिए खुद को प्रिपेयर करेंगे। आइज क्लोज, कमर गर्दन सीधी, और अगले कुछ मिनट तक आप मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे, बाकी कुछ नहीं करेंगे। अपना ध्यान अपने श्वासों के ऊपर लेके जाइए। अपने सांसों के आवागमन को महसूस कीजिए। ऑब्जर्व योर इनहेल एंड एक्सहेल। हर इनहेल के साथ मन ही मन सो का उच्चारण करेंगे और हर एक्सहेल के साथ हम का उच्चारण करेंगे, मन ही मन। श्वास लेते हुए सो, श्वास छोड़ते हुए हम। यदि आपके मस्तिष्क में कोई विचार आए उसे आने दीजिए, स्वीकार कीजिए और पुनः अपना ध्यान अपने श्वासों के ऊपर लेके जाइए। हर इनहेल के साथ सो, हर एक्सहेल के साथ हम को प्रोनाउंस करेंगे, चैंट करेंगे अंदर ही अंदर।
धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को अपने चेस्ट के ऊपर रख लेंगे और मन ही मन बोलिए, मैं अपने शरीर में होने वाले बदलावों को स्वीकार करता हूं या स्वीकार करती हूं। ये सब बदलाव एक लाइफस्टाइल का हिस्सा हैं। इनका स्वीकार करते हुए खुश रहने के साथ साथ अपने परिवार की जिम्मेदारियों को निभाते हुए हम अपनी सेहत का भी ध्यान रखेंगे। यू आर वेरी गुड ह्यूमन। आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं एंड यू विल अचीव एवरी गोल इन योर लाइफ। आप अपने हर लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे। आपकी सारी बीमारियां, सारी प्रॉब्लम्स सही हो जाएंगी। बिल्कुल रिलैक्स, स्वस्थ और खुशहाल होंगे आप। विश्वास मानिए। मन ही मन महसूस कीजिए, मैं स्वस्थ हो रहा हूं, मैं खुश हो रहा हूं। आई एम बिकमिंग हेल्थियर एंड हैप्पियर। दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में जोड़ लीजिए एंड से थैंक्स टू दैट सुप्रीम पावर। भगवान का शुक्रिया अर्पित कीजिए जिन्होंने इतना कुछ हमें दिया है। से थैंक्स टू पेरेंट्स एंड टीचर्स। अपने माता पिता और गुरुजनों को धन्यवाद अर्पित कीजिए जिनसे हमें अमूल्य ज्ञान, सहयोग और मार्गदर्शन मिलता है। इनके हम सदा ऋणी रहेंगे। एंड मेक ए प्रॉमिस टू योरसेल्फ। खुद से प्रॉमिस कीजिए दैट यू विल प्रैक्टिस योगा एवरी डे। आप हर रोज योग का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को रब करेंगे। ओपन योर आईज। अपनी आंखों के ऊपर रखेंगे और धीरे धीरे अपनी हथेलियों के बीच में आंखें खोल लेंगे। नमस्ते। आज हमारे 100 डे चैलेंज के 57 डेज हो गए हैं, तो सब के सब 43 एंड प्रॉमिस कमेंट करेंगे। और जल्द ही हमारा वेट लॉस प्रोग्राम है, उसको भी हम जल्दी लेके आए जाएंगे। और आज की क्लास में एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। जितने हमारी भाई सुन रहे हैं या पितृ शक्तियां जो सुन रही हैं, जब भी मेनोपॉज की सिचुएशन आती है उस टाइम पे हमारे बॉडी में सिर्फ हार्मोनल या बायोलॉजिकल चेंज नहीं होते, उसके साथ साथ हमारे शरीर में चेंज होते हैं, हमारे जज्बातों में, हमारी सोच में बदलाव आते हैं। और इस समय पर ना हमें चाहिए कोई उस इंसान को समझे, उस इंसान को समझे, उसकी केयर करे, ना कि उसे जज करे, उसको ताने मारे। तो जब भी जितनी भी हमारी मातृ शक्तियां हैं जो मेनोपॉज की सिचुएशन से गुजर रही हैं, आप सब पितृ शक्तियों और भाइयों से निवेदन है कि उनको ध्यान रखें, उनकी देखभाल करें, उनको सहयोग करें, ना कि उनके ऊपर ताने मारें। क्योंकि ऐसी सिचुएशन में जॉइंट्स पेन हो जाते हैं, वजन बढ़ने लग जाता है, स्वभाव थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है, होठ फुलसी जाते हैं, ये सब चीजें हो जाती हैं। आप उनके नेचर को, उनकी सिचुएशन को समझते हुए उनका सहयोग जरूर करें। आप सबसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है। और मेरी जितनी भी मातृ शक्तियां हैं उनको तहे दिल से सलाम है कि जिनकी वजह से आज हम इस दुनिया में हैं। इसी के साथ आज की क्लास को हम खत्म करते हैं। अपना प्यार, अपना सहयोग ऐसे ही हमारे साथ बनाए रखिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को इनवाइट जरूर कीजिए। जितने ज्यादा आप दोस्तों को इनवाइट करेंगे उनका भी भला हो जाएगा। ऐसे ही आप सबका मैं तहे दिल से आभारी हूं कि आप मुझे सेवा का मौका दे रहे हैं। ऐसे ही अपना प्यार और सहयोग बनाए रखिए। मिलता हूं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्ते। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हाँ, सब सही हो जाएगा। मैं हूं ना आप सबके साथ। बी रिलैक्स, कीप स्माइलिंग। हंसते रहा करो ऐसे ही और बचपने को जिंदा रखो। जितना आप अपने बचपने को एंजॉय करते रहेंगे ना, अलग ही लेवल के मजे हैं। चलिए, कीप स्माइलिंग।